अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मेरे कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि स्टिल पेंडिंग है, तो मैंने अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्ट किए हैं। और उसमें से एक काम जो है वो ये था कि मैंने इज़ना की वार्डरोब जो है वो क्लीन करनी थी, दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करनी थी। मैं जब अपने पेरेंट्स की तरफ गई थी तो ऑब्वियसली मैंने पैकिंग भी करनी थी। तो जब बंदे ने पैकिंग करनी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो है वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वापस आऊँगी तो मैं दोबारा से सारी जो है वो वार्डरोब इसकी सेट करूँगी। लेकिन वापस आके क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से जो शॉपिंग लाए थे वो भी मैंने सेट करनी थी। पहले तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, काफ़ी देर तक जो वो कपड़े हैं वो बाहर पड़े हुए थे। मैंने कहा था कि एक बार पहले वार्डरोब सेट करूँगी, फिर मैं पाकिस्तान से जो ड्रेसेस आए हैं वो सेट करूँगी। जब अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो फिर ऑब्वियसली जल्दी से स्पेस बनानी होती है, तो मैंने सारे कपड़े जो है वो ऐसे ही अंदर रख दिए थे। तो अब फाइनली मुझे टाइम मिला, मैंने कहा कि आज मैं इज़ना की वार्डरोब जो है वो सेट करती हूँ। बट ये इतना लंबा टास्क हो गया था क्योंकि सारे कपड़े जो हैं वो मैंने गर्मियों वाले अलग करने थे, सर्दियों वाले मैंने यहाँ सेट करने थे, जो से छोटे हो गए हैं वो निकालने थे। तो काफ़ी टाइम लग गया था और बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन भी हुई थी। फिर शाम तो काम पे थे तो मैं ही घर पे होती हूँ, तो इज़ना भी ऑब्वियसली फिर सारा टाइम मेरे साथ ही होती है। तो उसका कभी खाने का टाइम हो गया या फिर सोने का टाइम हो गया या फिर मेरे नमाज का टाइम हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इंटरप्शन होती ही रहती थी। तो इस वजह से काफ़ी लंबा टास्क चला था ये मेरा। बट शुक्र अल्लाह का फाइनली ये काम जो है वो अच्छे से मैनेज हो गया है। यहाँ पे इज़ना भी मुझे एंटरटेन करी थी, साथ साथ वो बुक पढ़ के सुना रही थी, तो हम लोगों ने काफ़ी साथ एंजॉय भी किया, साथ हमने काम भी किया। तो कपड़ों वाला काम जो है वो मैं हमेशा इज़ना की वार्डरोब से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि वो सबसे इजी लगता है मुझे। उसके बाद फिर मैंने अपनी वार्डरोब करनी होती है, फिर मैंने इब्साम की वार्डरोब करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने इज़ना के जो कपड़े हैं ये बिल्कुल न्यू कपड़े एक साइड पे रखे हैं, और जो उसके कपड़े छोटे हो गए हैं लेकिन अभी मैंने संभाल के रखने हैं वो मैंने एक तरफ रखे हैं। और कुछ ड्रेसेस जो है मैंने उसके डोनेशन के लिए रखे हुए हैं। और इस तरह करके मैंने सारे जो कपड़े हैं वो सेट किए हैं, लेकिन अभी इनकी जगह जो है मैंने स्टोर रूम में बनानी है। और स्टोर रूम जो है वो भी पूरी तरह से सेट होने वाला है। यहाँ से हमने इतना ज़्यादा इसके अंदर से सामान निकाला है जो कि फेंकने वाला था। तो स्टोर रूम की सफाई का ये फर्स्ट स्टेप था कि अंदर से पहले सारा सामान जो है फेंकने वाला वो निकाला है। अब बाकी जो है वो अब सिर्फ सेट होने वाला, ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है, तो वो मैं अभी तक नहीं कर सकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी कर लूँगी। अचानक से फिर मेरे मामू की कॉल आ गई, वो कहते कि अगर घर पे ही हो तो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग पास ही हैं। तो मैंने ऑब्वियसली फिर कहा कि हाँ आप आएँ, क्यों मामू मेरी तरफ पहले कभी भी नहीं आए थे, तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि वो आए हैं। तो मैंने जल्दी से हल्के फुल्के स्नैक्स जो हैं वो चाय के साथ रेडी किए। और मामू इतना कुछ लेके आए थे मेरे लिए, इतना फ्रूट लाए थे, इज़ना के लिए इतना कुछ लेके आए थे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी मज़ा भी आया। इज़ना ने भी अपने मामूस के साथ काफ़ी इन्जॉय किया। तो जब मामू की कॉल आई थी उस वक्त मैं इज़ना को सुलाने लेके जा रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं जल्दी से कुछ प्रिपरेशन कर लूँ चाय के साथ। तो मैं कहा इज़ना को बाद में सुला लूँगी। तो जब मामू गए तो इज़ना को इतनी नींद आई हुई थी, फिर मैंने उसे सुला दिया। और उसका फिर इतना फ़ायदा हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने फ्रिज जो है अपना साफ़ करना था, इसके लिए भी मुझे बस टाइम ही नहीं मिलता था। क्योंकि इज़ना की रूटीन भी कुछ ऐसी है कि जब मैं उठती हूँ वो भी तब उठती है, जब हम लोग सोने जाते हैं वो भी तब भी सोने जाती है। तो मतलब फिर ये होता है कि जब उसका दोपहर में वो नैप लेती है, बस वही मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है जिसमें मैं कोई इस तरह का काम कर सकती हूँ। लेकिन उतनी देर में बस ये रोज़मर्रा के काम जो हैं वही हो जाए तो बड़ी बात है। लाइक पूरे घर की सफाई जो होती है, जो डेली की सफाई होती है वो, या फिर लंच बनाना, डिनर बनाना, तो इतनी देर में बस इतने से ही काम होते हैं। तो इस तरह के दूसरे काम जैसे कि अब मैंने काफ़ी अरसे से अपने स्पाइस जार्स जो हैं ये फ़िलअप करने थे मैंने, लेकिन उसके लिए पहले वॉश करने थे, फिर उसके बाद फ़िलअप करने थे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं इस तरह की चीज़ें। या फ्रिज जैसे साफ़ करना, उसका भी थोड़ा सा लंबा ही काम था। वैसे तो जब इज़ना जाग रही होती है तब भी मैं साथ साथ कामों में लगी होती हूँ, लेकिन उसमें फिर यही होता है कि अगर एक चीज़ मैंने यहाँ से उठा के कहीं और रखी तो इज़ना मुझे इतना फॉलो करती है कि वो वाली चीज़ उठा के दोबारा कहीं और रख देगी। तो पूरा दिन जो है वो ऐसे चलता रहता है। तो काम जो है वो भी नॉन स्टॉप होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते।
तो ख़ैर अभी मेरी यही कोशिश है कि जल्दी से जो डीप क्लीनिंग है एक बार हो जाए, मतलब पूरा स्टोर रूम एक बार साफ़ हो जाए, जो घर से चीज़ निकलने वाली है वो घर से निकल जाए। उसके बाद मैं भी थोड़ा-सा मेंटली फ्री हो जाऊँगी। मुझे होगा चलो ठीक है, अब बस डेली के जो टास्क होते हैं वो करने हैं। वीक में एक बार जो है डीप क्लीनिंग कर ली, तो आई थिंक इतना भी इनफ होता है। तो ख़ैर ये वाला व्लॉग जो है ये तो मेरा पूरा क्लीनिंग में गुजर गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है उसमें होपफुली मैं आपके साथ कुछ और शेयर करूँगी, अगर तब तक मेरी डीप क्लीनिंग जो है वो ख़त्म हो गई हो। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।